नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों आज हम देखेंगे विद्यासागर के अंक गणित का चैप्टर नंबर 8 अनुपात और समानुपात। पिछले वीडियो में हमने 20 नंबर तक बना दिया था। आज देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन का सलूशन करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद से जितने भी प्रश्न बनेंगे उसको बनाने का प्रयास करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप विद्यासागर का अंक गणित अपने पास ज़रूर रखिएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन दिखाने वाला नहीं हूँ। क्वेश्चन दिखाने में असमर्थ हो, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने पास बुक जरूर रखिएगा। चलिए दोस्तों 21 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहता है। अनुपात समानुपात का 21 नंबर सवाल क्या कहता है, पढ़िए ज़रा। कह रहा है कि इकबाल, मुख्तार और सतार, पहले हम लिख लेते हैं इनका नाम क्या है। इकबाल, इकबाल अनुपात दे देते हैं मुख्तार, इकबाल मुख्तार और दिया है सतार। सतार दिया है, संतार संतारा मत पढ़िए। आधा नौ नहीं है, ये आधा तो है, ठीक है। हाँ, सतार का अनुपात दिया है क्या, 5 अनुपात 3 अनुपात 2 के अनुपात में नारंगी खरीदा। मतलब इतने के अनुपात में इकबाल 5 के, मुख्तार 3 के, सतार 2 के अनुपात में नारंगी खरीदा। इकबाल और सतार के नारंगियों की संख्या में 60 का अंतर है। इकबाल और सतार के नारंगियों में कितना का अंतर है, 60 का अंतर है। तो अगर रेशियो का अंतर देखा जाए तो कितना हो रहा है, रेशियो का अंतर देखा जाए तो कह रहा है कि इतना का अंतर 60 है, तो तीनों द्वारा खरीदे गए कुल नारंगियों की संख्या ज्ञात करना है। तीनों द्वारा नारंगी कितना खरीदा गया इसका बताना है। तो पहले बताइए कि रेशियो इकबाल और सतार का अंतर कितना है। रेशियो का अंतर, रेशियो का अंतर 3 है, और यही 3 का मान कितना दिया है, 60 दिया है। इकबाल और सतार के खरीदारी जो किया है इनका अंतर 60 दिया है। तो रेशियो का अंतर देखें तो 3 आ रहा है और अंतर दिया है कितना, 60। तो 3 बराबर 60 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, इन रेशियो का अंतर बराबर 60, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 60/3 हो जाएगा। कटाएंगे तो 20 हो जाएगा, यानी 1 का मान 20। तब कह रहा है कि तीनों द्वारा खरीदे गए कुल नारंगियों की संख्या कितनी होगी। तो तीनों द्वारा खरीदे गए नारंगियों की संख्या, तो इकबाल के क्या हो जाएगा, इकबाल का अगर निकाले तो हम क्या कर सकते हैं, 5 गुने 20 कर सकते हैं। तो इकबाल कितना खरीदा था, 100। अच्छा, मुख्तार का देखा जाए, मुख्तार का देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 3 गुने 20 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 60। अच्छा, सतार का देखा जाए तो सतार का कितना हो जाएगा हमारा, 2 गुना 20, 40 हो जाएगा। टोटल नारंगियों की संख्या अब कितनी खरीदी गई, कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। सबको ऐड कर देंगे, यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप अलग अलग नहीं निकालना चाहते हैं इसको, तो सिंपल सा एक ट्रिक का यूज़ कीजिए। पहले देख लीजिए कि सबका पूछ रहा है ना, सबका पूछ रहा है, तो सबका पूछ रहा है तो 5 3 2 का रेशियो है। तो 5 3 2 का रेशियो को अगर हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 अब बाटा हमें क्या किया है, इकबाल और सतार के अंतर दिया है, तो इसका अंतर कितना दिया है, 3 दिया है। तो हम 3 से इसको गुना कर देते हैं और हमारा टोटल क्या दिया है, 60 दिया है ना। तो 60 को हम यहाँ रखते हैं, मतलब दोनों का अंतर है, तो चूंकि 5 और 2 का अंतर 3 है, तो इसी का नाम बराबर ये 60 है। तो इसको हम कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। टोटल हमारा कितना आ गया, 200। यही संतरों की खरीदारी है इन तीनों के द्वारा, ठीक है। कोनो दिक्कत है, अगर ट्रिक से इसको याद रखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अगर सबका पूछे तो सबको ऊपर जोड़कर लिख देंगे, और जिसका अंतर दिया है उसके बराबर जो जितना दिया है इसको यहाँ लिख देंगे, गुना कर कटा देंगे, ठीक है। और नहीं तो बेसिक से ऐसे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कन्फर्म है, 21 नंबर देखते हैं। हाँ अगला सुनिएगा तब ना, गाना सुना था का भाई। चलिए वीडियो के अपलोडिंग डेट दिखाता है, आगे देखा जाओ। हाँ 1 महीना से ज़्यादा होता है, 1.5 महीना हो, ठीक बा। 1.5 महीना में कई वीडियो अपलोड होल बा, 20 गो क्लास खूब बढ़िया से कैले बनी सन। ये कैसे में जाइए, चलिए 22 नंबर देखते हैं क्या कहता है।
22 नंबर कहता है कि प्रवीण और आशीष की वार्षिक आय, पहले लिख लेते हैं, प्रवीण है और कौन है, प्रवीण और आशीष, यही ना है, प्रवीण और आशीष के वार्षिक आय में कितना का अनुपात दिया है, 4:3 का अनुपात दिया है, ठीक है। और उनके खर्चों में अनुपात कितना का दिया है, ये है हमारा किसका अनुपात, वार्षिक आय, ये आय का अनुपात है, ठीक है। और 3:2 का अनुपात उनके खर्चों का अनुपात है, यानी व्यय कहिए या खर्च का अनुपात, खर्च का अनुपात कितना है, 3:2 का अनुपात है, यही ना है। और ये आय मतलब आया मतलब कमीनी इनका हुआ, मतलब कमा रहे हैं 4:3 के अनुपात में और खर्च कर रहे हैं 3:2 के अनुपात में, ठीक है। यदि उनमें से प्रत्येक की वर्ष के अंत में, ये वार्षिक आय है ही, और वर्ष के अंत में इन लोगों ने 600 रुपये बचाता है, ये 600 रुपये बचा लेते हैं, तो एक बात बताइए ना, आय इतना करता है, खर्च इतना करता है, तो बचत कितना हो जाएगा, बचत का अनुपात क्या हो जाएगा। मान लीजिए कमा रहा है इतना, खर्च इतना कर रहा है, तो बचा कितना रहा है, ये भी 1 बचा रहा है अनुपात, ये भी 1 का अनुपात बचा रहा है, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो 1/1 यानी 1 बराबर कितना आ रहा है, 600 रुपया बचा रहा है, 600 रुपया बचा रहा है ना। अच्छा, तो प्रवीण और आशीष की वार्षिक आय ज्ञात करना है, तो प्रवीण और आशीष की वार्षिक आय ज्ञात करनी है, तो प्रवीण अलग अलग ज्ञात करना है। तो 1 का मान जब 600 हो गया तो प्रवीण का आय ज्ञात कर रहा है, खर्च नहीं, आय ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो आय का प्रवीण और आशीष का अनुपात क्या है, 4 और 3, तो प्रवीण के लिए हम क्या लिख सकते हैं, प्रवीण का आय कितना लिख सकते हैं, 4 × 600 कितना हो जाएगा, 2400 रुपया इसका हो जाएगा। और आशीष का आय अगर पूछ रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, आय इसका कितना रेशियो है, 3 × 600 कर देंगे, कोनो दिक्कत नहीं है, यानी हमारा प्रवीण की जो आय है 2400 और आशीष की आय 1800 रुपये, यही आपका उत्तर हो जाएगा। एक वर्ष में सबका वार्षिक दिया है, तो वार्षिक आय मतलब प्रवीण इसका ये हो जाएगा, ठीक है, रेशियो के अनुसार। चलिए, आशीष की वार्षिक आय कितनी है, ठीक है, 22 नंबर हो गया। 23 नंबर देखा जाए, समझ में आ गया, कोनो दिक्कत नहीं ना है। ड्रीम 11 सरकारी जॉब, प्राइवेट में तो 3 में करी पैदा है, ये क्वेश्चन बनता रियल लाइफ ना हो। बहुत पैसा कमाए के मन करता ना। चलिए 23 नंबर देखा जाए, पैसों कमाए के स्रोत एकरे माध्यम से बा, किसी स्कूल में अध्यापकों और छात्रों की संख्या में, देखिए कह रहा है क्या, अध्यापक माने क्या, मास्टर साहब, अध्यापक और छात्र, अध्यापक और छात्रों का अनुपात कितना दिया है, 1:25 का अनुपात दिया है। यदि 36 छात्र और आ जाते हैं, यदि 36 को छात्र और आ जाते हैं तो अनुपात हमारा कितना हो जाता है, 1:28 का अनुपात हो जाता है, ठीक है। विद्यालय में अध्यापकों की संख्या क्या है, तो हम ये तो रेशियो बराबर है, ठीक है, तो हमें बताना क्या है, अध्यापकों की संख्या क्या है, तो ये तो रेशियो अध्यापक का बराबर है, इसको क्या कर लेते हैं हम, घटा लेंगे, ठीक है, इस रेशियो को घटा लेंगे। 3 बराबर कितना मान दिया है, 3 का मान कितना दिया है, 36 दिया है ना, तो 1 का मान क्या हो जाएगा हमारा, 36/3 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 12, यानी 1 किसका मान था, अध्यापक में का रेशियो 1 था, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 12, यही आपका की संख्या 12 हो जाएगा। अगर रेशियो में इसका अंतर अलग दिया था, चूंकि अध्यापक का रेशियो 1 है तो 1 का मान 12 निकल गया, तो 12, अगर 2 होता तो इसी का गुना कर देते हैं मल्टीपल 2 से, तो अध्यापक की संख्या निकल जाती, लेकिन 1 है तो यानी अध्यापक की संख्या कितना हो जाएगा, 12, कंफर्म है। चलिए 23 नंबर देखते हैं, 23 नंबर क्या कहता है, चलिए 23 नंबर 24 नंबर
24 नंबर क्या कहता है, यदि शराब और पानी के 30 लीटर मिश्रण में, शराब और पानी का अनुपात देखिए क्या कहता है, शराब और अनुपात पानी कह रहा है, यही ना। शराब और पानी का अनुपात दिया है कितना, 7:3 दिया है। और शराब टोटल कितना है, शराब और पानी के 30 लीटर मिश्रण, मतलब शराब और पानी मिलाकर कितना मिश्रण हुआ है, टोटल मिश्रण कितना है, 30 लीटर का मिश्रण है, ठीक है। और इतना मिश्रण में कितना पानी और मिला दिया जाए कि शराब और पानी का अनुपात 3:7 हो जाए। अब देखिए इसमें कह रहा है कि शराब 7, मतलब शराब का रेशियो अगर दिया है 7 और पानी का रेशियो 3 है, और टोटल मिश्रण क्या है 30 लीटर है, टोटल मिश्रण हमारा 30 लीटर अगर है, तो एक बात बताइए, अगर हम शराब, तो इस 7 लीटर नहीं है, ये रेशियो है। अगर हम मान लेते हैं कि वो शराब का मात्रा जो है x लीटर है, मतलब अगर मान लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन क्या किया है लास्ट में, इतना अनुपात हो जाए, मान लेते हैं कि 1 लीटर शराब है, तो x अगर हम करें तो 7x लीटर टोटल हम शराब मान लेते हैं, ठीक है। और प्लस कर देते हैं 3x लीटर, मतलब टोटल मिश्रण इसका है x लीटर, ठीक है। तो हम इसके 30 के बराबर कर सकते हैं ना, 7 लीटर अगर ये हो गया, ये लीटर में, अब ये इसको हम कहेंगे लीटर में, 7x लीटर, लेकिन 7 को लीटर में नहीं कहेंगे क्योंकि ये रेशियो है, रियल नहीं है। अब बताइए कि 7 और 3x दोनों का जो मिश्रण दिया है, इन्हीं रेशियो का ना बराबर होगा 30 लीटर, मतलब इन्हीं दोनों को मिलाकर, शराब और पानी को मिलाकर मिश्रण बनाया गया है, तो 30 लीटर हुआ है ना 30 लीटर। तो इनको बराबर हम इतना कर सकते हैं, 7x + 3x बराबर 30 लीटर, या हम 7 3 क्या कर सकते हैं, 10x बराबर 30 लीटर। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 30/10 यानी 3 लीटर हो गया हमारा क्या x का मान। तो एक बात बताइए, x बराबर 3 लीटर हो गया, तो 7x शराब है, 7x बराबर शराब का मात्रा है, तो 7 × 3 कर सकते हैं, तो कितना लीटर शराब निकल गया, 21 लीटर, यानी उस मिश्रण में केवल शराब है, ठीक है। और 3x हम कर देंगे, तो 3 × 3 माने 9 लीटर पानी है। तो देखिए ना 21 लीटर शराब है, 9 लीटर पानी है, तो दोनों का मिश्रण 30 लीटर आ गया कि नहीं। लेकिन अब रियल में इसको कहेंगे कि 7 लीटर शराब है, 3 लीटर पानी है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा निकल कर आया 21 लीटर 9 लीटर। अब दोनों मिलाकर मिश्रण में हमारा 30 लीटर बराबर हो गया। अब कह रहा है कि अब तो हमारा 21, अब शराब कितना हो गया हमारा 21 लीटर, और पानी कितना हो गया 9 लीटर। तो शराब और पानी का रेशियो हमारा निकल गया 21/9 हो गया ना, रेशियो को ही बटा बोलते हैं, तो 21/9 लिख सकते हैं। बोल रहा है कि अनुपात कितना मंगाना है हमें, 3:7, ये 3:7 मंगाना है, ये रेशियो बराबर कर लेंगे। मतलब इसमें कितना जो है, ये तो शराब है, तो ये शराब में नहीं बोला है कि कितना हम ऐड करें, शराब में नहीं ना बोला है कि कितना शराब और डालें, बोला है कि कितना पानी और डालें। तो ये हमारा शराब का रेशियो है, क्योंकि ये जो है शराब है, 21 लीटर इसमें क्या निकला है शराब, और इसमें ये पानी निकला है, तो हमें पानी मिलाने के लिए बोल रहा है ना। तो 9 लीटर में ना हम कुछ मिलाएंगे पानी, मान लेते हैं वो पानी x मिला रहे हैं, ठीक है, पानी को हम x मिला रहे हैं, x लीटर पानी मिला रहे हैं, तब हमारा 3/7 अनुपात आना चाहिए। तब हम इसका कैलकुलेशन यहाँ करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 9 3 27 हो जाएगा, इसको हम गुना कर देते हैं, तो 9 3 27 + 3x हो जाएगा ना, और 21 में 7 से करेंगे गुना, तो 147 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3x बराबर हम क्या कर सकते हैं, 147 में से 27 को घटा लेंगे घटा सकते हैं ना, तो 3x बराबर कितना आ जाएगा, 7 7 0, 4 में से 2 गया 2 और 1, 120 हो गया। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 120/3, 3 चौका 12, 40 लीटर। यानी अगर हम 40 लीटर, यानी 40 लीटर इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम क्या करें, अगर हम इसमें 40 लीटर और पानी मिला देते तो इसका रेशियो 3:7 हो जाता। पहले 7:3 था, लेकिन अगर हम पानी में और पानी कितना लीटर, 40 लीटर और पानी इसमें मिला देते तो जो हमारा रेशियो था
7:3 का, ये पलट जाता 3:7 का हो जाता। तो यानी कि हमारा 40 लीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कन्फर्म है? समझ गए? समझे कि नहीं कि और बताएं कि लंबा हो गया? चलिए समझ जाइएगा आप लोग। 7:3 दिया है, यानी इसका मतलब 30 लीटर के बराबर है। यानी रियल में ये 7 लीटर शराब नहीं है, एक अनुपात है। और रियल में अगर शराब हम माने तो मान लेते हैं 7x लीटर शराब है, 3x लीटर पानी है, दोनों को मिलाकर इतना के लीटर बराबर होना चाहिए। तब हमारा मात्रा निकल जाता है 21 लीटर शराब, 9 लीटर पानी। तब हमें कितना मिलाना पड़ेगा? पानी बोल रहा है तो पानी में मिलाएंगे हम। मान लेते हैं x लीटर पानी मिला रहे हैं, तब हमारा अनुपात 3:7 हो जाता है। तो इसी का सॉल्यूशन कर देते हैं तो 40 लीटर आ जाएगा, वहीं आपका उत्तर हो जाएगा। कन्फर्म है? चलिए 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर क्या कहता है? काहे हंसता नहीं? सवाल बन गए इस जगह। सपोर्ट नहीं खेले, फॉर्मेट मारी, कचरा भर गइल बा। चलिए ठीक है, चलिए 25 नंबर देखिए। 25 नंबर देखिए क्या कहता है। 25 नंबर कहता है यदि रेफ्रिजरेटर और टेलीविज़न का मूल्य में 3 और 2 का अनुपात है। देखिए एक क्या दिया है? रेफ्रिजरेटर, यही ना है? रेफ्रिजरेटर दे रहा है और एक दे रहा है हमारा क्या? टेलीविज़न लिखा है जी, टेलीविज़न दिया है ना। इसका अनुपात कितना दिया है हमारा? 3:2 के अनुपात में इसका रेशियो दिया है, ठीक है। तथा रेफ्रिजरेटर का मूल्य टेलीविज़न से 600 रुपया अधिक है। रेफ्रिजरेटर इसका मूल्य जो है टेलीविज़न से 600 रुपया अधिक है, तो टेलीविज़न का मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए अधिक है यानी कम बेसी का अंतर है, यानी अंतर है। अधिक है तो इन दोनों का रेशियो का अंतर है ना है। अगर हम कहें कि आपके पास 5 रुपया है, मेरे पास 6 रुपया है, तो हम क्या कह सकते हैं कि आपसे मेरा 1 रुपया अधिक है। तो इसका हम कैसे जाने कि आपसे मेरा 1 रुपया अधिक है? हम इसका अंतर करते हैं तभी ना जानेंगे कि 1 रुपया मेरे पास अधिक है आपसे। तो इस तरह से अगर कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर का दाम जो है टेलीविज़न से 600 रुपया अधिक है, तो कहीं ना कहीं अंतर को दर्शा रहा है। तो अंतर दर्शा रहा है तो हम एगो काम करते हैं, इन दोनों का अंतर कर देते हैं। कोनो दिक्कत है? तो 3 घटाव 2 कर देंगे तो कितना का अंतर के बराबर आ रहा है? 6000 का अंतर के बराबर आ रहा है। 6000 का अंतर के बराबर आ रहा है ना, क्वेश्चन में दिया है। तो बताइए ना कि 1 का मान कितना आ गया? 6000 रुपया आ गया, 1 का मान आया ना। तो अगर 1 का मान 6000 रुपया है तो कह रहा है कि टेलीविज़न का मूल्य क्या है। तो टेलीविज़न का रेशियो देखिए ना कितना है, तो 2 का मान निकाल नहीं लेंगे, इसलिए 2 का मान कितना है? 6000 गुना 2 बाई नहीं जी, तो कितना आ गया? 12,000 रुपया हमारा आ गया, ठीक है। तो यही आपका टेलीविज़न का मूल्य हो जाएगा। कोनो दिक्कत है? तो देख लीजिए ऑप्शन में है तो सही है, नहीं है तो इनमें से कोई नहीं है। 5 नंबर ऑप्शन इसका होगा। देखिए तो 25 नंबर का 5 नंबर ऑप्शन सही होना चाहिए, ठीक है। अगर पूछता रेफ्रिजरेटर का दाम बताइए तब क्या होता? 3 से गुना करते तो 36 18, तब हमारा 2 नंबर ऑप्शन हो जाता है। कन्फर्म है? चलिए 26 नंबर देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अच्छा 6 के प्रत्येक पद की किस संख्या को घटाया जाए कि वो 6 9 हो जाए? चलिए क्या कह रहा है हमारा? 26 नंबर है ना। 26 नंबर कह रहा है कि 5:6 के प्रत्येक पद में से किस संख्या को घटाया जाए कि 6:9 हो जाए। तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि उस संख्या जो है घटाने वाली, उसको हम माना x को घटा रहे हैं, ठीक है। माना x संख्या घटा रहे हैं, माना x संख्या घटा रहे हैं, है ना, घटा रहे हैं। ठीक है देखिए अब क्या करते हैं, 5:6 के प्रत्येक पद से क्या, तब यानी 5:6 का मतलब क्या कर सकते हैं? 5:6 का मतलब हम क्या लिख सकते हैं?
5/6 लिख सकते हैं ना। कह रहा है कि कौन सी संख्या घटाई जाए, तो मान लेते हैं हम x घटा लेते हैं 5 में से और फिर x घटा लेते हैं 6 में से, तब ये अनुपात कितना आना चाहिए 6:2 यानी 6:9 सॉरी, तो 6/9 हो जाएगा। 6:9 का मतलब 6/9 ये आ जाना चाहिए। बस इसी का सिंपल सा सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो करिए, इसमें 9 से करेंगे तो 5 - x हो जाएगा, 6 से करेंगे तो 6 - x हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। अच्छा 9 × 5 = 45 हो जाएगा, 9x हो जाएगा, 6 × 6 = 36 हो जाएगा, 6x हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। -9x में से इसको जोड़ देंगे 6x। अच्छा 36 में से हम घटा लेंगे 45, कोनो दिक्कत नहीं है। घटाएंगे तो -3x हो जाएगा और 6 में से 5 जाएगा, 1 3 में सॉरी उल्टा घटा रहा है। 45 में से 36 घटेगा तो 36 × 4 = 40, 5 × 45 यानी 9 हो जाएगा। माइनस में 9 होगा, ठीक है। माइनस माइनस खत्म हो जाएगा दोनों पक्ष से, तो x बराबर क्या हो जाएगा 9/3 यानी 3x का मान हो जाएगा। यानी 3 अगर हम घटा दें प्रत्येक संख्या में से तो ये अनुपात जो है कितना 6:9 हो जाएगा। चलिए ये तो बेसिक चीज़ रहा। अगर ट्रिक से हम इसको बनाना चाहें तो ऑप्शन से बनाना चाहें तो ऑप्शन में देखिए 1 नंबर दिया है 3, ऑप्शन नंबर 2 दिया है 4, ऑप्शन नंबर में 3 में दिया है 3.1/2। अच्छा 4 नंबर ऑप्शन में दिया है 2.1/2, ठीक है। और हमारा क्या कह रहा है 5:6 है। इसी में से कह रहा है घटाएं, कौन सी संख्या घटाएं कि अनुपात जो दिया है हमारा कितना 6:9 आ जाना चाहिए। इसमें से इन दोनों में से कौन सी संख्या घटा दें कि 6:9 आ जाए। अगर मान लीजिए इसका आंसर 3 कह रहा है ना, तो 3 कह रहा है तो मान लेते हैं 5 में से 3 घटाते हैं हम, ठीक है, और 6 में से 3 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 3 आ गया ना। तो इसका अनुपात क्या आ रहा है 2:3, और इसको हम कटा देंगे तो 2:3 नहीं आ जाएगा। तो दोनों बराबर आ गया कि नहीं, आ गया कि नहीं दोनों बराबर। तो ऑप्शन से भी हम बना सकते हैं 3 का मान रख कर, ठीक है। अगर 4 रखते तो 4 रखते तो इसका अनुपात कितना आता 1 और इसका अनुपात 2 आता, तो और इसका अनुपात 2:3 है तो नहीं मिलता, तो 4 नहीं होता, ठीक है। इस तरह ये इसको भी रखेंगे इसको भी रखेंगे, नहीं होगा 3 ही से होगा, ठीक है। तो बेसिक से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। चलिए ये हमारा गाना चलिए 27 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाई होगा ना। चलिए स्वतंत्र भारत में हम सब स्वतंत्र हैं। कितना नंबर है 27 नंबर देखिए क्या कहता है। 27 नंबर कहता है किसी थैला में बना दिए हैं। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पीछे बनाए हुए हैं। देखिए 27 नंबर कहते हैं एक थैले में 50 पैसा, कितना 50 पैसा, अच्छा हाँ 25 पैसा 1 रुपया वाले सिक्के हैं और 1 रुपये वाला सिक्के हैं, यही ना। चलिए 1 रुपये के सिक्के हैं। करना क्या है हमें यदि ये क्रमशः 5:6:2 के अनुपात में है, यानी 50 वाला का 5 अनुपात है, इसका 6 अनुपात है ना, और इसका 2 अनुपात है, और कुल सिक्कों का मूल्य 42 रुपया है, तो 25 पैसा वाले सिक्कों की संख्या बताना है। तो एक काम कीजिए ना 50 पैसा के अगर 5 गो सिक्का होगा तो कितना रुपया हो जाएगा, एक बात बताइए हमें। 50 रुपये के 5 गो सिक्का होगा तो कितना रुपया हो जाएगा, और थनी है 5 गो वही तो हाँ 2.5 रुपया होगा, 50 यानी 2 रुपया 50 पैसा होगा। और 25 पैसा के 6 गो होगा सिक्का तो कितना रुपया हो जाएगा 1.5 रुपया हो जाएगा। चलिए 1 रुपया का 2 गो सिक्का होगा तो 2 रुपया कन्फर्म है। और इस सब सिक्का कितना रुपया है, टोटल इन सिक्कों को जोड़ने पर कितना रुपया हो रहा है, टोटल सिक्का जोड़ने पर 42 रुपया हो रहा है। प्रश्न में दिया है कि इन टोटल को जोड़ने पर 42 रुपया हो रहा है। तो एक काम करते हैं इसको जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा एक बताइए ना। 2.5 रुपया और 1.5 रुपया कितना हो जाएगा 4 रुपया, 4 गुआ 2 गो 6 रुपया बराबर 42 दिया है।
तो 1 रुपया एक का मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा ना, कोनो दिक्कत नहीं है। 7 है। अब कह रहा है कि 25 पैसा के सिक्का की संख्या कितनी है, तो एक बताइए ना, 25 पैसा के सिक्का के रेशियो कितना दिया है? 6 दिया है, तो 25 से ना पूछा। हाँ, तो 6 में इससे हम इसलिए 6 का मान निकाल देंगे तो नहीं हो जाएगा। 6 गुने 7 बराबर कितना हो जाएगा? 42। यानी 42 गो सिक्का है। कितना, कै रुपया का? 25 पैसा का जो है 42 गो सिक्का है। कन्फर्म है? यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए कन्फर्म, चलिए कन्फर्म है। चलिए 27 28 कोनो दिक्कत नहीं है, आने दीजिए। चलिए कितना नंबर है? 28 नंबर देखते हैं। 28 नंबर क्या कहता है? रमन, विनोद एवं ललन के बीच। 400 रुपये का। चलिए पहले नाम लिख लेते हैं। रमन है, विनोद है, विनोद जी हैं ललन जी और ललन जी हैं। बोलिए। के बीच 400 रुपये। इन तीनों के बीच क्या कर रहा है कि 400 रुपया बांटना है। अगर रमन को 4, विनोद को 3, ललन को 13 के अनुपात में रुपए मिले, तो रमन का कितना अनुपात दे रहा है? 4। विनोद का कितना दे रहा है? 3। ललन का कितना दे रहा है? 13 के अनुपात में मिले, तो तीनों का हिस्सा बताएं। अलग अलग तीनों का हिस्सा बताना है। तो अब बताइए ना, कुल पैसा कितना है हमारा? कुल पैसा कितना है? मतलब टोटल उसमें कितना है? 400 रुपया को बांटना है। 400 रुपया को बांटना है इन तीनों में। तो तीनों को बांटने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम रमन का अगर निकालना चाहें तो रमन को पहले ले लेते हैं, 4 ऊपर रमन कर देते हैं, है ना। अलग अलग निकालना है इसलिए अलग अलग रेशियो लेंगे। तीनों का एक में निकालना होता तो ऊपर जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 4 इसका निकालना है, तो अब टोटल जोड़िए तो कितना है? 4 3 7, 7 गो 13 गो 20 गो होगा ना। तो 20 कर देंगे और गुना कितना? 400 को बांटना है। तो ये हमारा कितना, किसका निकल रहा है? रमन का निकल रहा है, ठीक है। तो ये करेंगे तो कितना कट जाएगा? 2 से 20, यानी 20 चौके 80 रुपया रमन को मिला, ठीक है। 80 रुपया किसको मिला? रमन को मिला। अच्छा, विनोद को अगर विनोद का निकालें तो विनोद का क्या हो जाएगा? हमारा 3 है इसमें, तो विनोद का 3 और टोटल जोड़ने पर 20 ही आ रहा है। और कितना ना 400 है, 400 कर देंगे। कितना बार में कट रहा है? 20 बार में, तो 60 रुपया होगा ना इसका। 60 रुपया इसका होगा, किसका? विनोद का। और ललन का अगर देखा जाए तो ललन का हम निकाल सकते हैं क्या? 13 है ललन का ऊपर और नीचे 20 कर देंगे और फिर 400 रुपया को बांटना है, तो ये 20 हो जाएगा। यानी कितना रुपया हो जाएगा इसका? 260 रुपया। यानी ये हुआ रमन का, ये हुआ हमारा विनोद का और ये हुआ ललन का। यही तो हो गया। यानी 80 60 260 जिसमें होगा वही सही उत्तर होगा। सही है ना। चलिए 29 नंबर देखते हैं। कोनो दिक्कत? कोनो दिक्कत नहीं है। 29 नंबर देखिए क्या कहता है। रात के नहीं सुतल का। चलिए चलिए टाइपिंग बाद में कीजिएगा। 29 नंबर देखिए। 29 नंबर देखिए क्या कहता है। किसी धन को ललन एवं विनोद के बीच। चलिए फिर ललन और विनोद जी आ गए। कौन? ललन और किन के बीच? विनोद के बीच। क्या कह रहा है? 5:11 के अनुपात में विभक्त करना है। यदि उनमें से एक को दूसरे को 1350 रुपये अधिक मिले तो कुल धन बताए ना। एक को अलग से मतलब कितना? 1350 रुपया, मतलब एक से दूसरे को इतना अधिक रुपया मिले। तो अधिक रहे तो वही बात है कि अंतर होगा तभी अधिक होगा ना। हाँ, तो इसका अंतर क्या कह रहा है? कितना दिया है? तो 11 5 और 11 का अंतर अगर देखा जाए तो 6 होगा। रिमाइंडर केवल लेना है, माइनस में कभी नहीं। 6 बराबर कितना मान दिया है? 6 का मान कितना दिया है हमारा? 1350 दिया है ना। तब देखिए हम क्या कर सकते हैं, तो एक का मान नहीं निकाल सकते हैं।
13 50 हो जाएगा। अब बटा क्या करेंगे, बटा 6 कटाइए, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 6 5 30, यानी एगो का मान 225 रुपया निकल गया। ठीक है, तो बताइए ना, टोटल का मान पूछ रहा है ना, तो टोटल का मान इसको निकाल लेंगे अलग, इसको निकालेंगे अलग और दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल का मान निकल जाएगा। अथवा अगर उसे नहीं करना चाहते हैं तो भी पहले उसे ही कर लेते हैं। तो 5 का मान कितना हो जाएगा हमारा बताइए। चलिए 5 का मान निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा क्या, 25 सॉरी 5 5 25 हो जाएगा, और 22 5 110, 112, 1125 रुपया हो जाएगा। हैं 22 5 110 और दोबारे इतना रुपया हो जाएगा ना। चलिए ये किसका हुआ, ललन का। अगर विनोद का निकालें तो विनोद का रेशियो 11 है, ये हुआ ललन का, ये हुआ विनोद का। 11 रेशियो है तो 11 गुना क्या करेंगे, 225, इसका गुणनफल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 2 7, 2 दूना 4, 1475 रुपया होगा ना। होगा। अब इसको हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 5 5 10, 7 2 9, 1 10 और 4 1 5, 1 6, 1 1 2, यानी 2600 रुपया इसका सही उत्तर होगा। हैं नहीं दिया है क्या आंसर, कहाँ गलती हो गया। देखिए जोड़ने में दिक्कत है क्या, 5 5 10, 7 2 9, 1 10, 4 1 5, 1 6, 1 1 2, गलती गुना किए हैं क्या, 5 5 2 7 और 2 2 4 और 2 1 3, यहाँ 3 ना होगा जी, 2 1 2 ना होगा, सॉरी ये 2 होगा, तब इसको हम जोड़ेंगे, गुणनफल गलती था, 3600 आंसर हो जाएगा। गुना कर लीजिएगा, गुना गलती था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़े ना। अगर देखिए अब इसी को अगर हम ट्रिकली करें, इतना ना करना चाहें, अलग अलग ना निकालना चाहें, हाँ तो टोटल एक के बार में निकाल देना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि रेशियो का अंतर कितना है, टोटल निकालना है, टोटल निकालना है ना, ललन और विनोद का टोटल निकाल। तो पहले देखिए ना, हई क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ऊपर जोड़ देंगे, टोटल निकालना है तो इसका 16 हो जाएगा, 11 5 16 और इनका अंतर कर देंगे, चूँकि अंतर दिया है हमारा तो अंतर 6 हो जाएगा, 1350 कर देंगे, कन्फर्म है। तो 6 से ये कटाए थे तो 225 आया था, 225। अब 16 से गुना कर दीजिए तो कितना, 16 5 80, 8 16 दूना 32, 8 40 और 16 दूना 32, 4 36। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इतना ही में हमारा आंसर आ गया और इतना न करना पड़ेगा। चलिए 30 नंबर देखें, 30 नंबर देखा जाए, कहाँ तक होता नहीं, हेने हेने ताकि हेने हेने ताकि। चलिए 30 नंबर देखते हैं। बहुत गलत बात है, गलत बात है। चलिए 30 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 30 नंबर ना, शिवनाथ मणिभूषण एवं ललन जी मिलकर, ललन जी छोड़त नहीं कन साथ, का बात बा। चलिए शिवनाथ क्या कहता है, शिवनाथ, अच्छा उसके बाद अनुपात कर देते हैं, मणिभूषण, मणिभूषण और ललन जी, ललन जी क्या कह रहे हैं, 350 रुपये कमा रहा है, ये लोग मिलकर कितना कमा रहा है, 350 रुपया कमा रहा है ना। एक सप्ताह के लिए किराए पर लिए ना, 350 रुपया में एक सप्ताह के लिए किराए पर लिए। ठीक है, अगर ये क्रम से 6, 10 और 12 घंटे, अगर क्रम से शिवनाथ 6 और मणिभूषण का कितना है 10 घंटा और ललन का 12 घंटा कुल मिलाकर इसका प्रयोग करते हैं, तो ललन जी को कितना किराया लगेगा, तो अलग अलग निकाल लीजिए। ललन जी का कितना किराया लगेगा, केवल ललन जी को निकालना है। तो ललन का रेशियो कितना दिया है 12, सबका रेशियो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 10 22 6 28 हो जाएगा ना। और गुना कितना
350 रुपया है, 350 रुपया का ना है। तो एक बात है, 7 चौका 28 होता है का, 7 पचे 35 होता है का। अच्छा 4 से है 3 बार में जाएगा का। अब 15 तिया 150 रुपये का भाड़ा लगे, 50 तिया 150, यानी हमारा कितना हो जाएगा? 150 रुपया लगे ललन के। हाँ ललन का केवल बोल रहा है, और सबका अगर शिवनाथ का बोलता तो 6 से करते, 10 से करते, मणिभूषण का बोलता। ठीक है, कंफर्म है। ये निकाले होते हैं, ये निकाले हाँ टोटल निकाले होते जोड़ के। हाँ अंतराल कितने बेका? अंतराल इसमें जोड़ कर नहीं करेंगे। अंतराल अंतर बोलता है अधिक कम, अधिक अगर कहता है तब हम अंतर करते हैं। अभी सबका निकालना है तो अलग अलग निकाल के जोड़ दीजिए। हाँ कौन फर्म है? कौन फर्म नहीं है। ठीक है चलिए 31 नंबर देखते हैं। ठीक रहा ना, बहुत दिमाग पर जोड़ तो सब ठीक रहे। चलिए दिमाग लगाता 31 नंबर देखते हैं क्या कहता है। शेखर और हलधर, पहले लिख लेते हैं। शेखर, 3 गो नाम दिया है ना, शेखर हलधर के धन में शेखर हलधर और एक और धनंजय नाम दिया है। देखिए उसमें धनंजय तो हलधर और धनंजय का धन कह रहा है कि शेखर और हलधर के धन में 2:3 का अनुपात है। मतलब शेखर और हलधर का अनुपात कितना है? 2:3 अनुपात है। ठीक है। अच्छा उसके बाद कह रहा है कि हलधर और धनंजय के धन में 4:5 का, यानी हलधर और धनंजय के अनुपात में 4:5 का रेशियो है, यही ना। अच्छा तो धनंजय का कुछ लिखा जाना चाहिए। धनंजय का ये है 5 वाला रेशियो, तो हलधर और धनंजय का ये है, हलधर का ये 4 और धनंजय के बदले में ये, तो यहाँ लिखे तब समझिएगा का। अरे भैया जी यहीं पे लिखे हैं समझिएगा। चलिए बड़का बड़का लिख दें। चलिए आपको समझाना है। कह रहा है कि शेखर और हलधर, तो शेखर का अनुपात कितना है? 2 है शेखर का। ठीक है। हलधर का अनुपात कितना है? 3 है। ठीक है। फिर कह रहा है कि हलधर और धनंजय के धन में 4 का, हलधर का 4 है और धनंजय का कितना है? 5 है। समझ में आ रहा है? ठीक है ना, अब बराबर लिखे है ना। चलिए अब करना क्या है। चलिए इसको हम इससे गुना कर लेते हैं। तीनों का रेशियो निकालना है, शेखर हलधर धनंजय का। ठीक है, रिलेट कर रहे हैं सबका। तब 5 तिया समझ में आ रहा है ना। 4 तिया, बाप रे, होते होते रेशियो लिखवाइएगा। 4 दूना कन्फर्म है, यानी तीनों का रेशियो इतना आ गया। ठीक है। दिखाई दे रहा है कि नहीं? पहले कंफर्म कर लीजिए। दिखाई दे रहा है ना। अच्छा अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है हमारा कि शेखर के पास 800 रुपया है, तो धनंजय के पास कितना है? शेखर के पास 8 रुपया है, मैंने 800 दिया है, तो शेखर का रेशियो कितना है? 8। तो यानी 8 बराबर कितना रुपया दिया है? 800 दिया है। चूँकि 800 रुपया दिया है और चूँकि हम जानते हैं शेखर का धन का जो रेशियो है 8 है, तो 8 बराबर 800 कर सकते हैं। तो 1 बराबर क्या कर सकते हैं? 100 कर सकते हैं। हो जाएगा नहीं, भाग लग जाएगा तो 100 हो जाएगा। कन्फर्म है, दिखाई दे रहा है। तो अब कह रहा है कि धनंजय का धन बताइए ना। तो धनंजय का धन बताइए ना। तो धनंजय का रेशियो कितना है? 15 है। धनंजय का रेशियो 15 है, तो इसी में 15 से गुना कर ना दीजिए। 1 का मान 100 है, तो 15 का मान कितना हो जाएगा? तो ये धनंजय का निकल जाएगा। तो ये कितना हो गया? 1500 रुपया, यही ना होगा। अच्छा ये बताइए दिखाई दे रहा है कि नहीं? कन्फर्म है। चलिए 32 नंबर देखते हैं। कप्ताना जमाई ले रहे हैं महाराज। चलिए 32 नंबर देखते हैं। 32 नंबर, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात। देखिए क्या कह रहा है, दूध अब छोटा छोटा लिख रहा है। ठीक है, दूध कह रहा है और पानी कह रहा है। क्या कह रहा है? कितना अनुपात है? 3:2 का अनुपात है। कितना? दूध और पानी का अनुपात 3:2। यदि मिश्रण में 4 लीटर पानी मिला दिया जाए, ओहो, मिश्रण में 4 लीटर पानी मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात बराबर हो जाता है। ठीक है।
तो एक बात बताइए, बराबर हो जाता है तो मिश्रण की मात्रा बताना है। तो हम एगो काम करते हैं कि मिश्रण की जो मात्रा है ना x मान लेते हैं, ठीक है। माना कि मिश्रण की मात्रा कितनी है, माना मिश्रण की मात्रा मान लेते हैं, मिश्रण की मात्रा कितनी है, मिश्रण की मात्रा x मान लेते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। तो अगर x मान लेते हैं और दूध का अनुपात 3 दिया है, पानी का अनुपात 2 दिया है, तो टोटल मिश्रण हमारा कितना हो जाएगा, 3x प्लस 2x बराबर टोटल मिश्रण कितना हो गया, 5x हो गया ना, 5x लीटर हो गया। मान लीजिए टोटल मिश्रण हमारा इतना लीटर हो गया, कोनो दिक्कत है। अब कह रहा है कि अगर और अलग अलग मान लेते तो इसका मतलब दूध का रेशियो 3 है, तो 3x लीटर हमारा कितना हो गया, दूध खाली हो गया, 3x लीटर दूध केवल हो गया, और दूध दिया है तो 2x लीटर हमारा क्या हो गया, पानी हो गया। तो एगो बात बताइए, तो 3x और 3:2 दिया है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x बटा 2x, मतलब है लीटर में हो गया, है लीटर में हो गया। अब ये अनुपात नहीं रहा, ये अभी लीटर में चेंज हो गया है, x मान लेते हैं, मान लिए हैं, ठीक है। तो लीटर में हो गया, तो अनुपात का मतलब बटा होता है, तो इसको ऐसे हम नहीं लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। तो एक बात बताइए, 3x ई दूध का हुआ और पानी का कितना रेशियो दिया है, 2x, इतना लीटर है। अब कह रहा है कि इसमें अगर हम क्या कर रहा है, क्वेश्चन थोड़ा देखें, इतना अनुपात में अगर 4 लीटर पानी मिला देते हैं, तो 4 लीटर कहाँ मिलाने के लिए बोल रहा है, ये दूध का अनुपात है और ये पानी का अनुपात है, तो 4 लीटर पानी मिलाने के लिए बोल रहा है, तो पानी में मिलाएंगे। तब ये क्या होता है कि जो रेशियो है 3:2 का, ये बराबर हो जाता है। बराबर का मतलब क्या, अगर 3:2 यहाँ रेशियो होता तो 4 लीटर मिला दिए तो ये भी या तो 3 हो जाता या फिर ऊपर वाला 2 हो जाता है, यानी कुल मिलाकर इसका रेशियो कितना हो गया, 1/1 का अनुपात। यानी बराबर हो जाने का मतलब क्या, ऊपर जितना पानी का रेशियो होगा उतना नीचे होगा रेशियो। कन्फर्म है, बराबर होने के लिए बोल रहा है, इसलिए हम इसको बराबर कर देते हैं। तो या हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3x बराबर 3x बटा 2x प्लस 4 बराबर 1/1 भी लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। अगर हम 3 न लिखते हैं, मतलब ये समझाने के लिए हम बोले हैं आपको कि अगर 3/2 का रेशियो होता तो बराबर हो जाता उसमें, ठीक है। तो बराबर का मतलब 1:1, कोनो दिक्कत नहीं है। तो 1:1 का रेशियो इसका हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा। तो बस इसी को सॉल्व करना दीजिए, जो आएगा आपका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए तिरछा तिरछी गुना कर देंगे इसको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 3x बराबर क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 4 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। 3x में से 2x को घटा लेंगे, बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ लाते हैं हम, यहाँ x का मान कितना आ गया, 4 लीटर। अगर हम 4 लीटर मिला दें पानी में तो ये हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब कह रहा है कि 4 लीटर पानी में दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाता है, तो x का मान तो हमारा कितना आ गया। तब मात्रा पूछ रहा है, मिश्रण की मात्रा बताएं, मिश्रण में कितना मात्रा है टोटल। तो टोटल मात्रा हमारा कितना निकला है मिश्रण में, अगर x है तो टोटल मात्रा 3×2 5x लीटर हो जाएगा, होगा ना। टोटल मात्रा 5x लीटर, तो यानी 5x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 5 गुने x का मान कितना निकल गया है, 4। यानी टोटल मात्रा जो है मिश्रण में वो कितना है, 20 लीटर का है। कन्फर्म है, अगर लीटर में मान ले तो 20 लीटर का है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस समझने वाली बात है। 3×2 5 5 20, हाँ 3×2 5 5 20, अब 4×5 20 ना होला, वो तो हो जाई, 20 गुना 1 होला, वो तो हो जाई। हाँ गुड 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 जॉब, समझ में आ गया ना, ठीक, हम समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 32 33 नंबर देखते हैं। तुम जल्दी से आ रहे हैं। ठीक, कन्फर्म। हाँ सबसे बढ़िया हुए ट्रिक है 20 गुना 1, ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत। सभी आंसर में 1 से गुना कर दीजिए, वही आंसर हो जाए। अब शैतानी खोपड़ी के दिमाग। चलिए का नंबर 33 नंबर देखते हैं भाई। 33 नंबर समझने वाली बात है, नहीं समझिएगा घबरा जाइएगा। देखिए कह रहा है, लाल बाबू ने 21,600 रुपये को अपने 3 बच्चे
कौन कौन सा बच्चा है सर? एक शंकर है, अच्छा, एगो कौन है? एगो दिनेश है, शंकर दिनेश, और कौन सा है? मंजू। चलिए 3 गो नाम दिया है, इनके बीच में रेशियो क्या दे रखा है? शंकर का रेशियो 1/3 है, अनुपात कर देते हैं। दिनेश का रेशियो 1/4 का रेशियो है। मंजू का रेशियो कितना है? 1/6 का रेशियो। के अनुपात में बांटते हैं तो मंजू का हिस्सा बताना है। अब कितना रुपया को बांटना है? 21,600 रुपया को बांटना है। तो इसमें मंजू का हिस्सा पूछा है, तो सबसे पहले हम रेशियो पर काम करते हैं। इसका एक्चुअल रेशियो नहीं है, ये व्युत्क्रम के रूप में दिया है, तो इसका एक्चुअल रेशियो क्या हो जाएगा हमारा? सबका लघुत्तम ले लेते हैं। अच्छा, सबका लघुत्तम हम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा इसका लघुत्तम? लघुत्तम हम 24 हो जाएगा। निकालने की वाली मतलब इसमें भी निकालने वाली बात है, 24 हो जाएगा लघुत्तम, कोनो दिक्कत नहीं है। अच्छा, 24 में 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 होगा ना? होगा ना? तो 24 हम कहाँ लेंगे? 12 नहीं हो जाएगा रेशियो? रेशियो का मतलब क्या होता है? न्यूनतम। कहाँ सोए हुए हैं महाराज? हम तो सो गए हैं। चलिए 12 हो जाएगा, 3 चौका 12 हो जाएगा ना? हो जाएगा ना? और 4 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो 2 हो जाएगा। यानी एक्चुअल रेशियो हमारा कितना आ गया? इतना आ गया। ठीक है, अगर रेशियो ऐसे निकालने के लिए नहीं आ रहा है आपको, 12 को हटा दीजिए। ठीक है, अगर ऐसे रेशियो निकालने नहीं आता है तो एगो काम करते हैं, 3 4 6 दिख रहा है ना, तो 3 का निकालने के लिए जानते हैं क्या करते हैं? 4 और 6 को गुना कर दीजिए, 4 गुने 6 कर दीजिए, रेशियो कर दीजिए। 4 का निकालना है तो 3 और 6 को गुना कर दीजिए, 3 गुने 6 कर देते हैं, फिर रेशियो देते हैं। 6 का निकालना है तो 4 और 3 का गुना कर दीजिए, 3 और 4 का गुना कर दीजिए। ठीक है, रेशियो निकल जाएगा। 6 चौका 24 हो जाएगा, 36 18 हो जाएगा, 3 चौके 12 होगा ना? 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 6 से कटाइए, 6 चौका 24 और 6 3 18, 6 दूना 12। देखिए तो रेशियो में अंतर पड़ा। इस तरह से भी आप रेशियो निकाल सकते हैं इसका। ठीक है, इस तरह से भी एलसीएम निकाल कर बातवा वही होता है रेशियो। तो किसी भी तरह से रेशियो हमारा 4 3 2 का आ गया। ठीक है, अब हमें मंजू का रेशियो पूछा है, कितना में? 21,600 रुपये को मंजू का हिस्सा था। मंजू का हिस्सा कितना है? मतलब 2 रेशियो है, तो मंजू का लिखते हैं 2/, सबको जोड़ देंगे हिस्सा निकालने के लिए, नीचे जोड़ देते हैं, टोटल पैसा है तो 4 3 7 2 9 हो जाएगा। गुना कितना कर देंगे? 21,600 कर जाएगा, 9 दूना 18, 18 2 20, 1 21, 3 हो जाएगा 36, 9 चौका 36 यानी 2400। ठीक है, तो 24 दूना यानी 4800 हमारा कितना हो जाएगा? किसका होगा? 4800 रुपया किसका होगा? मंजू का हिस्सा हो जाएगा। कन्फर्म है? पूछ क्या रहा है? मंजू का है। ठीक है, कन्फर्म है ना? 480 नहीं होगा, 4800 होगा। 34 ठीक है ना? चलिए 34 नंबर देखें, 34 नंबर। चलिए सब बन जाएगा ना आज? चलिए 34 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 34 नंबर कहता है 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। यानी दूध का अनुपात और पानी का अनुपात, दूध अनुपात पानी, क्या अनुपात दे रखा है? 4:1 का अनुपात दिया है। 35 लीटर कुल मिश्रण है, कितना है? 35 लीटर। यानी दूध और पानी को मिला दें तो कितना आ रहा है? 35 लीटर। ठीक है, और कह रहा है कि यदि इस मिश्रण में 7 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो दूध और पानी में अनुपात क्या हो जाएगा? तो पहले एक बात बताइए ना, दूध का अनुपात 4 है, पानी का अनुपात 1 है। यानी टोटल मिश्रण हमारे अगर मान लें x, अगर मान लें तो इसमें 4x लीटर कितना हो जाएगा? दूध हो जाएगा। और ये पानी कितना है हमारा? 1। तो एक काम करते हैं, x नहीं मानते हैं, 1 मानकर बना रहे तो 4×1 कितना हो जाएगा? 5 होगा। 5 बराबर कितना दिया है? 35 दिया है, कोनो दिक्कत नहीं है। तो 1 का मान क्या निकल जाएगा? 35/5 यानी 7 हो जाएगा। तो अब बताइए कि दूध की मात्रा क्या हो जाएगी? दूध कितना लीटर हो जाएगा? 4 गुने 7 लीटर होगा, तो 7 चौक 28 लीटर। अच्छा, पानी कितना हो जाएगा हमारा?
पानी कितना हो जाएगा, 1 दिया है तो 1 गुने 7 यानी 7 लीटर पानी हो जाएगा। ये दूध 28 लीटर और 7 लीटर पानी, तब ना हमारा 35 लीटर टोटल मिश्रण हो जाएगा। अच्छा इतना निकल गया। अब इतना निकल गया कह रहा है अनुपात हमारा क्या दे रखा है, यानी 28 और 7 का अनुपात निकल गया हमारा। क्या 28 लीटर दूध है और दूध बटा, यानी हम लिख सकते हैं दूध बटा पानी बराबर क्या हो जाएगा, दूध बटा पानी, यानी दूध 28 लीटर है, पानी 7 लीटर है। अब कह रहा है कि इसमें अगर हम 7 लीटर पानी मिला दिए तो पानी हमारा यही ना है 7, इसमें और 7 लीटर पानी मिला दें तो कितना हो जाएगा हमारा मात्रा, 28/14 हो जाएगा। अनुपात कितना हो जाएगा, 14 दूना 28, यानी 2:1 का अनुपात हो जाएगा। यही अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, बुक में आप क्वेश्चन देखिएगा। दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। 4 नंबर आंसर हो जाएगा। कन्फर्म है, सैनिकों की आगे बढ़ें, आगे जय जय है बोल दिया। चलिए 34 नंबर हो गया। 35 नंबर देखते हैं। जय हिंद जय भारत जहाँ बोले कर रहा था तो नाला खुद कोई नहीं हो। चलिए कितना नंबर, 35 नंबर देखते हैं। 35 नंबर क्या कहता है, एक अधिकारी सैनिकों को 8:5:24 ठीक है की रेखा में खड़ा कर सकता है। यदि वे उन्हें पूर्ण वर्ग के में खड़ा करना चाहे तो सैनिकों की संख्या बताएं। एगो काम कीजिए, पूर्ण वर्ग के रूप में जिसका वर्गमूल निकल जाए, यही ना कह रहा है। तो इस क्वेश्चन को सिंपल सा हम ऑप्शन से उड़ा देंगे। 1 नंबर देखिए, 2 नंबर ऑप्शन, 1 नंबर ऑप्शन 3600 दिया है, 2 नंबर ऑप्शन क्या दिया है, 2 नंबर ऑप्शन 3800 दिया है, 3 नंबर ऑप्शन क्या दिया है 3250 दिया है, और 4 नंबर ऑप्शन क्या दिया है 3500, और एगो 5 नंबर दिया है। 5 नंबर नॉन ऑफ दिस है ना, मतलब इनमें से कोई नहीं दिया है। चलिए तो हम क्या करते हैं, जब कह रहा है कि वर्ग के रूप में खड़ा करना है तो वर्ग वही संख्या में उसी संख्या से गुना करने पर जो वर्गमूल प्राप्त होगा, तो उसका मतलब जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाए वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 3800 का वर्गमूल निकलता है, 00 है, लग रहा है कि वर्गमूल निकलेगा, लेकिन 38 का इसका पहले जो संख्या दी गई है इसका नहीं निकलता है, तो ये नहीं होगा। अच्छा 3250 का निकलता नहीं है, 3500 का नहीं निकलता है, नहीं निकलेगा। 324 तो 18 का हो जाता है, तो 324 के 25 थोड़े होता है, 225 का होता है, तो इसका भी नहीं होगा, 3500 का भी नहीं, नॉन ऑफ दिस तो हटा दीजिए। 1 नंबर बच गया क्या हमारा, नहीं है। चलिए 3600, यानी 3600 का हम जानते हैं 60 हो जाता है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 3600 कन्फर्म। चूँकि वर्ग के रूप में खड़ा करना चाहता है, जिसका वर्गमूल निकल जाए वही आपका उत्तर हो जाएगा। ज़्यादा माथा दुखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए हाँ चलिए आगे 36 नंबर देखते हैं। 36 नंबर चलिए देखते हैं। 36 नंबर 36 नंबर कह रहा है सुशीला और जानकी के आयों में अनुपात। देखिए क्या दिया है, सुशीला अनुपात जानकी, यही ना दिया है। सुशीला और जानकी का अनुपात में क्या दिया है, अनुपात 5:4 का अनुपात दिया है ना। तथा उनके खर्चों में ये किसके अनुपात है, ये हमारा आय का अनुपात है। ठीक है, और कह रहा है खर्च का अनुपात क्या कह रहा है, देखिए खर्च का अनुपात कह रहा है 3:2 दिया है ना। यदि वर्षांत में प्रत्येक की बचत 800 रुपया हो, वर्षांत में वर्ष के अंत में प्रत्येक की बचत कितनी हो 800 रुपया, तो एगो काम कीजिए ना, बचत अगर हम बचत का रेशियो निकालें तो कितना आ जाएगा, बचत का रेशियो हमारा कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, और 4 में से 2 गया 2, बचत में दो का रेशियो यानी बराबर बच रहा है। तो दोनों अगर बराबर बचा रहे हैं तो कितना बचा रहे हैं 800 रुपया बचा रहे हैं। ठीक है, तो जानकी की आय ज्ञात करना है, तो जानकी की आय का रेशियो क्या है, जानकी के आय का रेशियो कितना है 4 है। तो हम क्या कर सकते हैं, जानकी के आय का रेशियो कितना हो जाएगा, सॉरी एक मिनट गलती कर रहे हैं, ये 2 का रेशियो बराबर 800 दिया है ना, मतलब हम क्या लिख सकते हैं 2 बराबर 800 दिया है। ठीक है, गलती कर रहे थे, इसलिए 1 का मान क्या हो जाएगा हमारा 800/2 यानी 400 हो जाएगा ना।
400 हो गया। तो जानकी का मात्रा हमारा कितना है, इसलिए जानकी का जो रेशियो दिया है, केवल जानकी का ना पूछ रहा है, तो जानकी का रेशियो कितना है 4। तो 4 का मान कितना हो जाएगा, 4 गुने 400 बराबर 1600 जानकी का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, हाँ डाल कर लाए थे, घबरा जाएगा। चलिए आगे बढ़े, 37 नंबर देखते हैं क्या कहता है। हाँ मैथ के लय है ये। चलिए 37 नंबर क्या कहता है। 3 पुरुष। हाँ बहुत झकास क्वेश्चन है 37 नंबर। ये टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे तो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, छोड़ दिया जाए, बना दिया जाए ना। चलिए देखिए कह क्या रहा है, दिमाग से सोचिएगा। ये कह रहा है कि 3 पुरुष उतना ही काम कर सकते हैं जितना कि 5 औरत। मतलब 3 गो पुरुष लगाइए चाहे 5 गो औरत लगाइए, आपका काम उतना ही करेगा। चलिए, तथा 3 औरत उतना ही काम कर सकती हैं जितना कि 4 लड़का। अगर 3 लड़का जितना काम करता है, 3 औरत उतना ही काम करेगी जितना कि 4 गो लड़का लगाइएगा। ठीक है, तो उनके कार्य की क्षमता बताना है, क्षमता का अनुपात बताना है। तो देखिए जिस तरह कह रहा है उस तरह लिखिए। 3 पुरुष को हम ए में मान लेते हैं मैन। ठीक है, तो 3 मैन उतना ही काम करेगा जितना कि 5 औरत, यानी 3 मैन बराबर 5 वुमेन कर सकते हैं। 3 मैन बराबर 5 वुमेन, ये उतना ही काम करेगा जितना कि इतना, यानी दोनों का काम बराबर है। तो हम मैन बटा वुमेन कितना निकाल सकते हैं, मैन वुमेन हम कर सकते हैं 5/3 कर सकते हैं। कोनो दिक्कत है? 3/5 5/3 होगा ना जी। अरे 3m बराबर 5 W दिया है, मतलब 3 व्यक्ति या 3 पुरुष उतना ही काम कर सकता है जितना कि 5 महिला काम कर सकती है। तो महिला बटा सॉरी पुरुष बटा महिला करें तो 5/3 नहीं हो जाएगा, फिर इधर गुना होगा तो 3m हो जाएगा, और फिर ई गुना करेगा तो 5W हो जाएगा। कन्फर्म है? तब एक बात बताइए ना, m/W का मतलब क्या होता है? नहीं समझ में आया। देखिए अच्छा, इसके बराबर हम यही ना लिखे हैं, इसके बराबर ये लिखे हैं, तो फिर इसके बदले में ये नहीं हो जाएगा, गुना कर दीजिए। 3m बराबर 5W हो नहीं गया ऐसे, तो फिर उतना ही के बराबर ना लिखे हैं, तो फिर इसका अलग रूप दे दीजिए। अब जब बाटा में आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, बाटा में जब आ गया तो यानी m/W के मतलब क्या, m/W। 5/3 का मतलब क्या, 5/3 का मतलब क्या, 5/3, यानी पुरुष और महिला का अनुपात कितना आ गया, 5/3। अच्छा एक और चीज़ कह रहा है इसमें, क्या कह रहा है कि 5 इतना तो हो गया, तथा 3 औरत उतना ही काम कर सकती हैं, 3 वुमेन उतना ही काम कर सकती हैं जितना कि 4 लड़के, 4 बॉय मान लेते हैं लड़के के लिए। तो W बटा अगर हम B करें, W/B करें तो क्या हो जाएगा, 4/3 नहीं हो जाएगा, फिर 3W हो जाएगा यहाँ पे। तब देखिए W/B का मतलब क्या होगा, W/B। ठीक है, तो W का मान कितना है, 4 है, और B का मान कितना है, 3 है। अब 2 गो रेशियो हमारा पता चल गया। तो अगर एक साथ हम तीनों रेशियो को इंक्लूड करें तो कैसे करते हैं, M/W/B को एक साथ करें तो कैसे कर सकते हैं। M का मान कितना दिया है 5, W का मान 3, और देखिए फिर कह रहा है हमारा क्या, इतना हो गया। और फिर W और B का मान दिया है, W और B का रेशियो दिया है यहाँ पे, तो W यहाँ है तो W का जगह पर 4 और B के जगह पर 3। अब तीनों को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल सा इसको कर देंगे, 3 तरीका। अच्छा 5 चौका 20 कटने वाला है क्या, नहीं कटेगा। तो हमारा रेशियो क्या निकल गया, 20, 12 और 9, यानी 20-12 का रेशियो है इसका, 20, 12 और 9 का रेशियो है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तीनों का रेशियो पूछ रहा है क्या है, तो 20, 12, 9 का रेशियो है। देखिए आंसर दिया है कि नहीं। 37 का 2 नंबर दिया है आंसर, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए ना, 38 नंबर। चलिए 38 नंबर देखते हैं क्या कहता है।
38 नंबर क्या कहता है? 38 नंबर कह रहा है कि 2 गिलास में क्रमशः 1/3 और 1/4 भाग दूध है। 2 गिलास है, ठीक है, 2 गिलास मान लेते हैं, ये वाला है। एगो में 1/3 भाग क्या है? दूध है, और एगो गिलास जो दिया है उसमें 1/4 भाग, बहुत तेज 1/4 भाग दूध है। अच्छा, दोनों गिलासों में पानी भरकर दूध तथा पानी का मिश्रण बनाया जाता है। इसमें भी कुछ पानी भर दिया जाता है, ठीक है, मान लीजिए ये इसमें पानी कुछ किसी माध्यम से भर दिया जाता है। पहले से 1/3 भाग इसमें दूध है, ठीक है, और इसमें 1/4 भाग दूध है। इन दोनों में पानी भर दिया जाता है, कुछ पानी भर दिया जाता है, पानी पता नहीं कितना भरा जाता है। तो एक बात बताइए, और दोनों मिश्रण को क्या किया जाता है कि एक में घोल कर फिर एक बड़ा सा बाल्टी में इसको उड़ेल दिया जाता है, मतलब डाल दिया जाता है। तो बाल्टी में दूध और पानी का अनुपात बताना है, तो दूध और पानी का अनुपात इस बाल्टी में बताना है, ठीक है। तो एक बात बताइए ना, इस गिलास में अगर 1/3 भाग दूध है, यानी दूध कितना है? दूध हमारा 1/3 भाग है, तो इसमें पानी जो ऊपर से डाला गया वो पानी कितना होगा? वो पानी हमारा कितना हो जाएगा? मतलब अगर मान लीजिए कि एक गिलास में 1 लीटर दूध है, 1/3 भाग हमारा दूध है, तो पानी कितना हो जाएगा? 2/3 भाग हो जाएगा। एक में से घटा लेंगे 1/3 को, तो 2/3 भाग हो जाएगा। चलिए, अगर इसमें हम दूध 1/4 भाग है, इसमें दूध कितना है? 1/4 भाग है, और तो पानी कितना हो जाएगा हमारा शेष? पानी हमारा हो जाएगा 3/4 भाग हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। एक में से 1/4 घटा लेंगे तो 3/4 आ जाएगा। यानी कुल मिलाकर दूध देखा जाए तो 1/3 और इसमें 1/4 है। इसमें पानी देखा जाए कुल तो 2/3 और 3/4 है। तो एगो काम करते हैं, दूध यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब इन दोनों दूध और पानी को क्या करते हैं? मिलाकर एक बाल्टी में कर देते हैं। इसको भी लिया कर इसमें उझिल दिया जाता है, इसमें इसको भी लिया कर इसमें डाल दिया जाता है, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, तो कुल दूध की मात्रा हमारा क्या हो जाएगी? कुल दूध बराबर क्या हो सकता है? कुल दूध बराबर 1/3 जोड़ 1/4 हो जाएगा। अच्छा, तो ये 12 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 4 3 7/12 हो जाएगा। टोटल दूध हमारा कितना हो गया? 7/12 भाग। अच्छा, टोटल पानी कितना हो जाएगा? कुल अगर पानी निकाला जाए, कुल पानी अगर निकाला जाए तो 2/3 पानी है इसमें, और कुल पानी इसमें है 3/4। तब 4 3 का लघुत्तम 12 हो जाएगा, और यहाँ 4 दूना 8 हो जाएगा, और ये 4 3 12 3 3 9, यही ना होगा। यानी 9 8 17/12। अब देखिए, ये टोटल हमारा दूध है, और ये टोटल हमारा क्या है? पानी है। तो अनुपात का मतलब क्या होता है? दूध अनुपात पानी, यानी दूध बटा पानी। तो देखिए यहाँ करते हैं, दूध अनुपात पानी बराबर हम जानते हैं कि दूध बटा पानी कर देंगे तो वही अनुपात हो जाएगा। तो दूध बटा पानी, तो दूध हमारा कितना है? 7/12। दूध हमारा 7/12 है, और पानी कितना है? 17/12। पानी हमारा 17/12 है। बस इसी को पलट दीजिए, तो 7/12 और गुना कर देंगे 17/12 को 12/17 कर सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। 12 कट जाएगा तो हमारा कितना दूध अब कितना बच गया? दूध बटा पानी हमारा कितना बच गया? दूध का मान 7 हो गया ऊपर, और पानी का मान 17 हो गया, ये 17 होगा, ठीक है। 17, यानी दूध और पानी का अनुपात हमारा कितना आ गया? दूध अनुपात पानी यानी 7/17, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ये स्केचवा काहे फेल मार रहा है जी? बंद करके रखे पड़ी। ये पानी वाला है, इतना जल्दी नहीं सूखना चाहिए ना। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? दूध अनुपात पानी बराबर 7/17। कन्फर्म है? देखिए 1 नंबर ऑप्शन शायद सही हो सकता है, और तो इसका सही है ना, देख लीजिए। चलिए 39 नंबर देखते हैं। 39 नंबर भाई इसके से जवाब दे दे रहा है, क्या करें। चलिए 39 नंबर देखते हैं। करा है कि मुन्ना टुन्नू और चुन्नू के अनुपात। पहले नाम लिखिए, बड़ी खतरनाक नाम है जी। मुन्ना
टुन्ना, टुन्ना की टुन्नू, टुन्नू, चुन्नू, अच्छा चुन्नू, यही दिया है नाम, खतरनाक नाम है जी। का अनुपात क्या दिया है? 4:5:11 दिया है। क्या अनुपात में पूंजी लगाई? चुनू का अंशदान कितना प्रतिशत है? तो एक बात बताइए ना, चुनू का निकालना है ना, तो चुनू का अंशदान कितना परसेंटेज पूछ रहा है, तो 11 चुनू का है, या टोटल जोड़ देंगे तो कितना होगा? 9, 11, 9, 20 होता है ना। 4 + 5 + 11, 4, 5, 9, 11, 20। आप परसेंटेज निकालने के लिए तो परसेंटेज के खातिर हम 100 से गुना करते हैं ना, तो 20 × 100, 11 × 55% इसका आंसर हो जाएगा। कन्फर्म है? सटीक सवाल। आगे बढ़े, 40 नंबर देखें, 40 नंबर देखें ना, चलिए 40 नंबर। आप लोग रिएक्ट नहीं करते हैं, बहुत दिक्कत की बात है। कमेंट, लाइक, शेयर करना चाहिए कम से कम। चलिए मोहन लालन 40 नंबर 40 नंबर देखिए, कह रहा है विनोद मोहन लालन। चलिए क्या दिया है? विनोद दिया है पर अनुपात मोहन अनुपात ललन, यही ना दिया है। चलिए कह क्या रहा है कि इन सब का अनुपात क्या दिया है? मासिक अनुपात दिया है, ध्यान दीजिएगा। मासिक अनुपात कितना दिया है? 2:3:5, यानी महीना के इतना का अनुपात है। यदि ललन का मासिक वेतन विनोद से 1200 रुपया अधिक है तो मोहन का वार्षिक वेतन क्या है? अब देखिए कह रहा है किससे? ललन का मासिक वेतन विनोद से 1200 रुपया अधिक है, यानी विनोद से, यानी इन दोनों का अंतर देख रहा है। अधिक कम कह रहा है, तो अधिक कह रहा है तो जरूरी है कि ये अंतर है। कितना अधिक है? 1200 रुपया, यानी इनका अंतर कितना है? 3, यानी 3 का मान कितना दे रखा है? 1200। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा, लिख दे रहा है। 1 का मान 400 रुपया, ठीक है। अच्छा तब कह रहा है मोहन का वार्षिक वेतन क्या होता है? मोहन हमारा कितना है? मोहन का रेशियो 3 है, तो 3 का मान क्या हो जाएगा हमारा? 3 = मोहन = 400 × 3 कर सकते हैं, बराबर कितना हो जाएगा? 1200 रुपया किसका हुआ? मोहन का हुआ। लेकिन ये तो सब महीना का ना वेतन हुआ, 1 महीना का इसका 1200 रुपया हुआ, ठीक है। लेकिन ये मोहन का वार्षिक वेतन पूछ रहा है। हाँ, तो वार्षिक वेतन पूछ रहा है, तो देखिए वार्षिक वेतन जो भी पूछे तो 12 महीना का एक साल होता है, तो वार्षिक वेतन बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 12 × 1200, यही ना होगा। तो कितना हो जाएगा? 144/00, यही आपका हो जाएगा, ठीक है। कन्फर्म है? कन्फर्म है ना? क्या किया जाए? आगे बढ़ा जाए कि छोड़ दिया जाए? वही इतना है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में 41 नंबर क्वेश्चन से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।